जय हिंद। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल दी आर डी एक्सप्रेस। आज के इस वीडियो में हम लोग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के लिए रीजनिंग का छठा प्रैक्टिस सेट देखने वाले हैं। दोस्तों बिल्कुल आपके प्रीवियस ईयर पे आधारित ही प्रश्न रहेंगे, इससे बाहर कुछ आपको देखने को नहीं मिलेगा। आप इस वीडियो में आखिर तक बने रहिए और ऐसे ही क्लास को करने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपका कोई भी क्लास मिस ना हो और आपकी तैयारी सबसे अच्छी हो सके। आप इस वीडियो में बने रहिए। चलिए आज की अपनी तैयारी जीत की शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है। उम्मीद आप प्रश्न को देख रहे होंगे। सबसे पहले तो आप इस प्रश्न को खुद से हल करने का प्रयास कीजिए, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। हमें जो प्रश्न चिन्ह है यहाँ पर उसके स्थान पे क्या आएगा इसको भरना है। बड़ा आसान है। चलिए इन प्रश्नों को करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यह जो प्रश्न है, देखिए अगर आप बात करते हैं इन दोनों की, वैसे ही फिर इन दोनों की, वैसे ही इन दोनों की, उसी प्रकार इसका आएगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो यह शुरू वाला है ना जी, सबका ना योगफल आप कर दीजिए। आप समझ सकते हैं कि हमें दोनों को जोड़ना है। तो सिंपल बात है कि बताइए के किस नंबर पे होता है। के होता है 11 पर और डी होता है 4 पर। कितना होता हो जाएगा जी? 15 हो जाएगा। वैसे ही आप यहाँ भी देख सकते हैं एन और ए को जोड़ेंगे तो एन कितना पे होता है? एन होता है 14 पर और एक होता है 1 पर, तो हो जाएगा आपका 15। तो मेरे कहने का मतलब आप इसको भी देख लीजिए। अगर आप जे को जोड़ते हैं तो जे कितने पे होता है? 10 पे और ई होता है 5 पे। कितना हो रहा है? 15। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये जो भी संख्याएं एक साथ आ रही हैं इन सब का योगफल कितना हो रहा है जी? 15 हो रहा है ना। इसका 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 तो सिंपल बात है कि यह जो एफ है और खाली स्थान इसका योगफल कितना होगा? 15 होगा। तो हम क्या कर देंगे? अब जोड़ देंगे। जोड़िए। एफ किस पे होता है? 6 पर। तो इसमें क्या जोड़े कि 15 आएगा जी? 9 जोड़ेंगे ना तभी ना 15 आएगा। तो बताइए तो 9 पर कौन होता है? आई होता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बस इसके योगफल को देखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। इस प्रश्न को भी पहले आप खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, फिर इसके सॉल्यूशन को देखिए। यहाँ भी जो खाली स्थान है उसके जगह पे हमें कुछ ना कुछ मंगाना है। चलिए इस प्रश्न को हम लोग करते हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ भी वही हाल है, आपको सबको जोड़ना चाहिए। आप जोड़ के देख लीजिए। अगर आप जोड़ते हैं तो आपको मिलेगा 10, 5, 15, 3, 18, 2, 20। तो मेरे कहने का मतलब सबका योगफल कितना आ रहा है? 20। आप इसकी भी जांच कर सकते हैं। जोड़ लीजिए। 3, 6, 9, 9, 8, 17, 3, 20। इसको भी जोड़ लीजिए। 8, 1, 9, 9, 2, 11, 11, 9, 20। तो सिंपल है, इसको जोड़ लीजिए। 3, 7, 10, 4, 14। कितना जोड़ने क्या आएगा? 20 जी। 6। करेक्ट आंसर ऑप्शन नहीं हो जाएगा। बस योगफल हमें 20 मंगाना था। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के साथ। आप इस प्रश्न को पहले खुद से बनाइए, बहुत आसान सवाल है, उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। चलिए मैं आपको बता दूं कि आपको क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है। जैसे आप 5 और 3 को कितना आएगा जी? 8 आएगा। और इस 8 का आपको कर देना है स्क्वायर, जिसमें क्या मिल गया है? 64 मिल गया है। तो हमने क्या सीखा है जी? बस बगल वाले को जोड़ दीजिए। 6 और 4 कितना आएगा? 10 और 10 कर दीजिए स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 100। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आगे की तरफ। यह दोस्तों इस प्रश्न को आप पहले खुद से कीजिए। पहले दोस्तों यहाँ जो खाली स्थान है उसके जगह पे हमें कुछ ना कुछ मंगाना है। चलिए उम्मीद आप सवाल को कर लिए होंगे। चलिए इसका सॉल्यूशन को इसका सॉल्यूशन करते हैं। बड़ा आसान है। देखिए आपको करना क्या होगा कि जो अंतिम छोर वाला है ना जी, इन दोनों का पहले गुना कर लीजिए। 7 और 5 का गुना कितना हो जाएगा? 7 5 35। वैसे यहाँ पे देख लीजिए 6 और 4 का, 6 चौबे का 24। और हमको बताइए तो दोनों के बीच का अंतर कितना है? 11 है। बीच में 11 दिया है ना, देख लीजिए आप। तो हमने क्या सीखा कि बस अंतिम छोर वालों का गुना कीजिए तो आपको बीच वाला मिल जाएगा। चलिए उसी प्रकार से इसकी भी जांच कर लीजिए, फिर इसको हम लोग कर लेंगे आसानी से। देखिए आपको क्या करना था? गुना करना है। 6 दूनी कितना होगा जी? 12। फिर गुना कर लीजिए। 8 3 का 24। और दोनों के बीच का अंतर कितना है? 12 है ना, जो कि आपके बीच में दिया गया है। तो सिंपल बात है, आप गुना कर लीजिए। 4 का 5 का कितना हो जाएगा जी? 20। और इस 8 का और 2 का कितना हो जाएगा? 16। बीच का अंतर कितना है जी? 20 का अंतर है 4। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 4, जो कि आपके ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। करेक्ट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए इस प्रश्न को आप खुद करने का प्रयास कीजिए, फिर इस प्रश्न के सॉल्यूशन को देखिए। कहा कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी, आप देख सकते हैं यहाँ पर। यहाँ पे हमें मंगाना है, थोड़ा दिमाग लगाना होगा, लेकिन है बड़ा आसान। आप एक काम कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप 7 5 को कितना मिलेगा जी? 12। और 12 में 2 से आधा कर दीजिए, उसका कितना मिल गया? 6। तो हम क्या सीख रहे हैं कि ऊपर वाले को जोड़ कर आधा कर देना है। चलिए आप जोड़ते अगर हैं 21 और 5 को कितना मिलेगा? 26। 26 का आधा कितना होता है जी? 13 होता है।
तो सिंपल बात है, दोनों को जोड़ के आधा करेंगे तो 21 और 7 कितना होता है 28 का आधा कितना हो जाएगा जी 14 हो जाएगा ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन 3 हो जाएगा। जोड़ के आधा करना था। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस प्रश्न को भी आप पहले हल करने का प्रयास कीजिए। बहुत आसान सवाल है। चलिए मैं आपको बता दूं कि आप यहाँ से देख सकते हैं कि जो भी इसका शीर्षाभिमुख है सामने सामने का है वह डबल है। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। वैसे क्या हो जाएगा जी 4 के सामने क्या है यहाँ पर 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। बस डबल करना था। चलिए आगे बढ़िए। इस प्रश्न को थोड़ा आप करने का खुद से प्रयास कीजिए, उसके बाद इसके सोल्यूशन को देखिए। हमें यहाँ पे खाली स्थान पे मंगाना है। चलिए इसके सोल्यूशन हम देखते हैं। थोड़ा सा जूम इन करते हैं, सवाल को साइड में करते हैं और उसके बाद इसके हल को हम लोग देखते हैं। चलिए सबसे पहले तो आपको देखना होगा कि यह जो 13 है ना यहाँ से इससे ऐसे संबंध है। चलिए तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले ना इस 13 का आप 2 गुना कर दीजिए। कितना मिलेगा जी 13 दूनी 26। लेकिन क्या हुआ है 26 में से 2 घटा लिया गया है तो अब ना आपको यहाँ पे 24 मिला है जी। अच्छा तो हमने क्या सीखा है कि शुरू वाले का 2 गुना करके 2 घटाएंगे तो 2 नंबर मिलेगा। वैसे ही 2 नंबर का 2 गुना करके 2 घटेगा तो क्या मिलेगा 3 नंबर मिल जाएगा। चलिए 2 नंबर 24 है ना जी, तो 24 का 2 गुना करके 2 घटाना होगा आपको। 24 दूनी 48, 48 में 2 गया 46। आप देख लीजिए यहाँ कि 46 मिला है। आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं। चलिए हमने सीखा है कि शुरू वाले का 2 गुना, तो 12 का 2 गुना क्या होगा जी 24, उसमें 2 घटाना क्या मिल जाएगा 22। सेम वैसे ही 2 नंबर का 2 गुना करिए, 22 दूनी 44 है, 44 में 2 कितना बचेगा 42। तो हमने सीखा है कि शुरू वाले का 2 गुना करेंगे और उसमें से 2 घटाएंगे। चलिए तो 14 का आप क्या कर लीजिए जी 2 गुना कर लीजिए, उसमें 2 घटा लीजिए। 14 दूनी 28 में से 2 घटे कितना मिलेगा 26। करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 होगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए इस प्रश्न को भी आप पहले हल करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद इसके सॉल्यूशन को देखिए। ये तो बहुत आसान है दोस्तों, बस 3 बढ़ रहा है। देखिए 5 + 3 कर दीजिए, ठीक है कितना हो गया 8, फिर 8 3 11, मतलब 3 बढ़ रहा है। देख लीजिए 6 3 9, 9 3 12, 11 3 14, 14 3 17। करेक्ट आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस प्रश्न को भी आप पहले खुद करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे खाली स्थान पे क्या है इसे हमें फिलअप करना है। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपको करना ये होगा कि इसको और इसको जोड़ दीजिए। कितना हो जाएगा जी 8 4 12 और नीचे वाले का ना गुना कर दीजिए। 12 9 108। फिर वही बात है, इसमें क्या कीजिए दोनों को पहले जोड़ दीजिए, नीचे वाले से गुना कर दीजिए। तो 5 4 कितना होता है जोड़िएगा तो 9 और 9 में कर दिया 12 से गुना, 12 9 108। चलिए आगे बढ़िए। इस प्रश्न को भी आप प्रयास कीजिए बनाने का। देखिए मैं आपको बता दूं कि यह जो शुरू वाला है और अंतिम वाला है दोनों को जोड़ दीजिए। डी कितने पे आता है जी 4 पे और सी कितने पे आता है 3 पे। 4 3 कितना होता है 7। तो देखिए तो बीच वाला कितना है जी है 7 पर आता है। तो हमने क्या सीखा कि शुरू वाले और अंत वाले का योगफल बीच के बराबर आ रहा है। चलिए एफ होता है 6 पे और डी होता है 4 पे। 6 से कितना होता है 10, तो 10 तो जे पे ही करता है। तो बस यह बी और एम को करने के लिए क्या करेंगे जी बी को जोड़िए। बी होता है 2 पे और एम होता है 13 पर। 13 2 कितना होता है 15 और 15 पर क्या होता है दोस्तों ओ होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, ओ हो जाएगा। इस वीडियो में हम लोग 10 रीजनिंग के प्रश्न कर पाए। वीडियो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।